हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन भाई? जी, मैं आसिफ अली बोल रहा हूँ, कहाँ मालेगांव से? से। आसिफ अली। मालेगांव। कहाँ से? मालीगांव मालेगांव से। मालेगांव। जी बताइए। जी, मैं प्रेस में भी काम करता हूँ और आपकी डिबेट वगैरह सुनता रहता हूँ। प्रेस रिपोर्टिंग में काम करते हैं आप? हाँ, प्रेस रिपोर्टर हूँ और जी। आप डिबेट वगैरह आपकी सुनता रहता हूँ, तो कुछ पूछना था आपसे। 1 मिनट होल्ड करिए जरा। जी। जी बताइए, आपको नंबर कैसे मिला हमारा? जी, वो तो मिल गया कि मैं परेशान था कि यार जो हालात चल रहे हैं अभी, हम्म। हम्म। जो इस्लाम छोड़कर लड़कियां जो भाग रही है, हम्म। इसके ताल्लुक से मुझे पूछना था कि क्या ऐसी इस्लाम में कमी है जिसकी वजह से मुसलमान लड़कियां इस्लाम छोड़ के भाग रही है। उनको यहाँ पर जो बुर्का, कैद, लाली पाउडर करने नहीं दिया जाता और बुरखे में हम्म। रखा जाता, उनको जो है बहुत फांस के रखा जाता है इस्लाम में, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप किसी न्यूज चैनल के एंकर हैं या आप रिपोर्टिंग करते हैं? जी, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, मतलब एंकर। हम्म। एंकर हैं आप? हम्म। तो ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, जी। तो पहली चीज तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं कोई दीन का ठेकेदार तो हूँ नहीं। जी। और दूसरी चीज ये बता दूं कि डिबेट मैं करता हूँ बद मजहब से। अच्छा अच्छा। आपने सुना ही होगा, हाँ। है ना? जी। हाँ, तो आपने मुझे कॉल किया तो आपने मुझे क्या समझा? मैं दीन का कोई मोतबर आलिम समझ के फोन किया? आपने क्या समझा आपने? जैसे आप दीन की कुछ समझ रखते हो, शायद हम्म। आप इस मसले को आपके नजरिए से बता सकते होंगे कि इस्लाम में जो हम्म। लड़कियों को जो कैद रखा जाता है, कैद? कैद बोले तो बुरखे में रखना, बाहर नहीं हम्म। निकलने देना, गैर महरम से बातें नहीं करने देना, अच्छा अच्छा, ये और कुरान उन पढ़ा आपने? उनको मेकअप वगैरह नहीं करने देना। कुरान पढ़ा आपने? जी। पढ़ा है आपने कुरान? हाँ, पढ़ा है लेकिन पूरा याद नहीं है, आप बताएं। अच्छा एक बात बताइए कि आपने एक गांव बसाया, हम्म। तो जब आपने एक गांव बसाया उसमें आपने लोगों को रोका, ठहराया, जी। और आपने मतलब गालिबन मान लीजिए कि 1,000 आदमी उस गांव में बसाए, जी। और उसके बाद आप गांव में चारों तरफ आपने सीसी कैमरा लगा दिया, जी। और आप दूर बैठ करके गांव को देख रहे हैं जी। कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कैसे क्या हो रहा है ना। जी। आपने एक कानून लागू कर दिया गांव के अंदर जी। कि इस गांव में रहना है तो कोई बलात्कार नहीं करेगा, हाँ। इस गांव में रहना है तो कोई जिना नहीं करेगा, कोई कोठा नहीं चलाएगा, कोई शराब नहीं पिएगा, जी। कोई किसी को नाहक मारेगा नहीं, जी। किसी का पड़ोसी अगर भूखा है तो उसका ध्यान रखेगा। जी। तो उसमें आपने क्या करा? उसमें आपने मान लो 1,000 आदमी ने 200 आदमियों को मालदार बना दिया, ठीक है? जी। उसमें आपने हुक्म जारी कर दिया कि 200 आदमी की ये जिम्मेदारी है कि उसको इतना पैसा दिया गया है, उस मालिक ने उसको इतना पैसा दिया है कि अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करे, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाए, कहीं कोई जुल्म हो रहा है तो उसको रोके, है ना? जी। फिर उसमें एक कानून बनाया उसने, उस मालिक ने एक कानून बनाया, और जी। कानून बना के एक किताब की शक्ल उसको दे दी, जी। और हर घर में वो किताब पढ़ी जाती है, अच्छा। और हर घर में वो किताब जो पढ़ी जा रही है उसमें कानून वाज़े लिखा हुआ है, जी। और वो आदमी जो मालिक है वो बहुत दूर है और वो सीसी कैमरे में सब देख रहा है। हम्म। तो अब वो देखता है कि जो मेरे हुक्म का पालन करता है, जो मेरे हुक्म को मानता है, जी। वो तो उस गांव का रहने का और उसमें चलने फिरने का अधिकार रखता है। हाँ। अब जो उसके हुक्म को तोड़ता है तो वो मालिक के इख्तियार में है कि उसको निकाल के गांव से फेंक दे बाहर, हाँ। है ना? है कि नहीं? हाँ, सही बात। ठीक। तो अब ये बताइए कि उस गांव में अगर कोई जिना करता है, हाँ।
तो उसका कानून तो तय कर दिया पहले ही। जी। कोई किसी को ना हक मारता है तो उसका कानून भी तय कर दिया। हाँ, अच्छा। अब कोई किसी को ना हक परेशान करता है या किसी गरीब को सताता है, उसका सबका कानून उस किताब में मौजूद है। जी। अब उसका पालन भी हो रहा है। जी। ठीक है। जी। अब इत्तेफाक से ये होता है कि हम उस किताब को छोड़ के जी। उस किताब को छोड़ के उस गांव में कुछ लोग ऐसे आ गए कि जी। नई नई किताबें लॉन्च कर रहे हैं जी। और ये कहते हैं कि पहले इस किताब को पढ़ो, जी। पहले ये पढ़ाई जरूरी है। क्योंकि ये पढ़ाई अगर आप पढ़ोगे तो इस गांव में बिल्डिंगें बनेगी, नौकरी मिलेगी, आपको अच्छा उठना बैठना मिलेगा, आपको नॉलेज बढ़ेगी। जी। और उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उस पढ़ाई को बढ़ाने के लिए उन्होंने पैसे की रकम भी कैद लगा दी। अब वो जो कानून की जो किताब जो बनी है और जो हर एक चीज के उसूल की किताब है, जिसपे हर एक चीज इंसान को चलने का तरीका है, वो किताब तो लोगों ने साइड में रख दी। अच्छा। अब लोग इसके पीछे भागे। इसके पीछे इसलिए भागे कि जब वो देखते हैं कि हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हमें अच्छी नौकरी मिलती है, पैसा आता है। जी। ठीक है ना। हाँ। तो अब उसमें ये हुआ कि जब उस किताब के पीछे लोग भागे या उसके पीछे लोग चलने लगे तो अब एक दूसरे के साथ जाति भी करने लगे, एक दूसरे के साथ धोखा भी करने लगे। ठीक है। जी। तो जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया तो लोग फिर जो है उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करें, तो लोग नशा भी करने लगे। जी। तो जब तक ये किताब पढ़ी जा रही थी, जब तक इस किताब के ऊपर लोग चल रहे थे, तब तक तो सब ठीक ठाक था। जी। अब सब बदल रहा जी। है ना। अब सुनिए मेरी बात। कुरान के अंदर अल्लाह के सबसे प्यारे हबीब, जो सबसे बेहतरीन नबी, जी। जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सबसे पहले हुक्म अपने नबी को दिया कि आप अपने घर की औरतों को कहें जब वो घर से बाहर निकले तो पर्दा करें, जी। अपने सीने को ढकें, जी। अपने सीने को ढकें और पर्दा करें। तो जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर से ये नियम को लागू किया। जी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है आप भी सुनते रहिए। कि पर्दा औरतों को ही क्यों? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ पर्दा औरतों को ही क्यों, ये भी मैं आपको बता रहा जी। हूँ। अब ये बताइए मुझे कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, हम्म। ठीक है। जी। अब मुझसे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपके पास कोहिनूर हीरा है, जी। कोहिनूर हीरा है। हीरा है, और आपके पास सोने की चैन है। जी। तो सोने की जो चैन है वो तो आप पहन के पार्टी में जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि मेरे जी। पास सोना है। जी। तो कोहिनूर हीरे को कहाँ रखा जाता है? छुपा के रखा हिफाजत जाता है, हिफाजत से रखा जाता है। छुपा के रखा जाता है। जी। इसीलिए हर माँ बाप की जो बेटी होती है ना, वो कोहिनूर हीरा है। जी। इसकी वजह यह है कि उसकी जो इज्जत है ना, जी। जो वो काम, जो उसकी इज्जत और जो उसकी आबरू है ना, वो कोहिनूर हीरा है। अच्छा। समझ गए। जी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि एक चार शराबी एक जगह पर इकट्ठे होके खड़े हैं, हाँ। लफंगे, हाँ। और एक लड़की को आप जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहना दो जी। जिसमें उसका पेट भी नजर आ रहा है, जी। उसके बाजू भी नजर आ रहे हैं, उसका सीना भी नजर आ रहा है, जी। और एक लड़की को नकाब में जी। आप घुमा दो, जी। तो वो लफंगे किसको छेड़ेंगे? वो तो धार्मिक नजरिए से अभी बुरखे वालों को भी छेड़ा जा रहा है। और मेरी बात को मैं समझे नहीं आप। मैं समझ गया। अगर दोनों लफंग लड़की साथ में जा रही है, सुनिए, जी, दोनों लड़की साथ में जा रही जिसका है, बदन जिस्म दिख रहा है उसको अव्वल छेड़ेंगे। उसको अव्वल छेड़ेंगे, और हाँ। जिसका बदन नहीं दिख रहा है उसको इग्नोर मारेंगे। हाँ। ठीक है। अब सुनिए। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपने भगवत गीता का अध्याय किया है? नहीं। नहीं किया।
क्या आपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अध्ययन किया है? नहीं, उधर कोई पढ़ाई नहीं है। अच्छा, महाभारत का अध्ययन किया आपने? नहीं, चालू है। चलिए, मुझे ये बताइए कि महाभारत में इतनी जबरदस्त जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, उसमें औरतें जंग के मैदान में क्यों नहीं गई थी? तो सर, जंग का मैदान एक अलग चीज है और इनको कैद रखना एक अलग नहीं चीज है। नहीं नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। वो जंग के मैदान में क्यों नहीं गई थी औरत? क्योंकि मर्दों के लिए जंग ताकतवर मर्द होते हैं और जंग वो लोग करेंगे। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो जंग हुई थी वो किस लिए हुई थी? वो तो अपने को नहीं पता है। हाँ, वो जो द्रौपदी की आबरू को उछाला गया था, जो द्रौपदी की साड़ी को खोला गया था, उतारा गया था, जी। जो द्रौपदी की आबरू को लूटा गया था, जो द्रौपदी की इज्जत से खेला गया था, उस औरत की इज्जत, आबरू और लाज को बचाने के लिए वो जंग हुई थी। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं जो है एक हिंदू हूँ, जी। कट्टर हिंदू हूँ, जी। ठीक है, तो आपको फिर आपकी धर्म की किताबों को मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। अगर धार्मिक कट्टर हिंदू हूँ तो अपने धर्म की किताब को तो मानना ही पड़ेगा, तभी वो धार्मिक हिंदू कहलाऊंगा। चलिए ठीक है। महाभारत, चलिए हम भगवत गीता की बात करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जब तुम आप अपने घर की औरतों को बाहर निकालो तो पर्दे में निकालो। जी, उसका एड्रेस आपको है? हाँ, ये अध्याय क्या कहते हैं, एक मिनट रुक जाओ। जी। मैं खोल लूं जरा, किताब रखी है मेरे जी, पास। मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप अगर एक हवाला बता दें तो बहुत एक अच्छा मिनट। रहेगा। हाँ, ये भगवत गीता चैप्टर 7 है जी। और इसका वर्ष नंबर है 75। जी। क्या कहा है? इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने घर की औरतों को पर्दे में निकालो, पर्दे में रखो। अच्छा। हाँ, और ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत पर्दा करो, ऐसा पर्दा करो कि जैसे उसको ये लगे वो दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में निकल रही है। अच्छा, ठीक है, फिर ये तो लोग क्यों आप अवेला मचाते एक हैं? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब मुझे ये बताइए कि आप दावा करते हैं श्री कृष्ण को मानने का, जी। तो श्री कृष्ण की बातें आपके लिए हुज्जत है या नहीं है? हुज्जत है, वो तो वहां से हाँ, तो शुरू हो रहा है। आप सुनिए। चैप्टर 3 जब आप खोलेंगे, चैप्टर 3 में वर्ष नंबर 13 पे लिखा है कि ए मानव, जी। तुम्हें ये बिल्कुल अधिकार नहीं कि तुम एक दूसरे को सताओ जी। और एक दूसरे को परेशान करो, तथा उनको चाहिए कि एक दूसरे के साथ भलाई करें, जी। अन्यथा नरक में जगह नहीं मिलेगी। नरक में भी जगह नहीं नरक में मिलेगी। भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, अब इसका आप जब चैप्टर 3 को आगे चलते हैं, आप वर्ष नंबर 85 खोलते हैं। जी। एक मिनट। जी। इसमें लिखा है कि ए मानव, जी। ए मानव, जब तू किसी ऐसी चीज के पीछे भागता है जो तुझे शरीर को कष्ट पहुंचाती है, अच्छा। शरीर को कष्ट पहुंचाती है, और तू ऐसी चीज के पीछे भागता है, तो इस चीज को इस्तेमाल करना, मतलब इस चीज को
अपने ऊपर इस्तेमाल करना महापाप है। जैसे कि मतलब क्या इसका जैसे कि इशारा? हाँ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपके शरीर को जो चीज कष्ट पहुंचाती, जैसे शराब, अल्कोहल, अच्छा 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 तम्बाकू, गांजा, ठीक है, तो इसको अपने शरीर पर इस्तेमाल करना महापाप है। अच्छा अच्छा, बराबर। ठीक है। जी अच्छा, आगे लिखते हैं कि ए मानव, तुझे चाहिए कि एक मिनट, अपनी निर्मल अदाओं से और अपनी निर्मल भाषा से लोगों को प्रभावित करना सीखो। ये लड़की के लिए है कि जेंट्स के लिए? ये सबके लिए है। क्या भगवत गीता सिर्फ लड़कों के लिए है? तो अगर लड़की अपनी अदाओं से प्रभावित कर रही है किसी को? अपनी अदाओं, अरे मेरे भाई, अपनी अदाओं से नहीं, अपनी जुबान से अच्छा, प्रभावित करो, मतलब उसको अपनी नरम लहजे जुबान से से अच्छी कष्ट से ना बात करो। पहुंचाओ, कष्ट नरम ना पहुंचाओ। नरम लहजे से बात करो। हाँ। अच्छा, और ए मानव बुद्धि का इस्तेमाल करो, अहंकार भी ना करो। बराबर। ठीक है। इस प्रकार से विचित्र मेरी प्रतिक्रिया करो, बराबर, मेरी प्रतिक्रिया करो। क्रिया करो। और याद रखो कि एक प्रभु जो है, जिसने सृष्टि की रचना की है और जिसने मुझे जमीन पे भेजा है, मैं तुमको समझाने के लिए आया हूँ। अच्छा, हाँ, जिसने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जी और तुम्हारी बुद्धि, ठीक है, और तुम्हारे अहंकार को कम करने की शिक्षा दी है, और तुम्हें ये आदेश दिया है कि पृथ्वी में जल, अग्नि, वायु, आकाश से तुम फायदा हासिल करो, लेकिन अपनी जुबान से किसी को कष्ट ना पहुंचाओ। जी ठीक है जी। जी। चलिए, अब ये किसी ज्यादातर में हर से कोई, अब ये जी, किसी में हर कोई आ गया। अब सुनिए मेरी बात, सुन, तो मैं आपको एकदम एंड में आ रहा हूँ। अब अच्छा, सुनिए। तो जब ये किताब के अंदर लिखा है श्रीमद् भगवत गीता, जी ठीक है ना, और तो मैंने बहुत सारे चैप्टर नहीं खोले हैं, शायद ये लोग पढ़ते नहीं है। अच्छा। चैप्टर खोलूंगा तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी नहीं बाहर। तो मैं आपको कॉल लगाता रहूंगा और बहुत सारे इश्यूज पर मुझे जो मेरे सवालात हैं हाँ। उस पर बात करूंगा। अब देखें देखें, बात सारी ये है कि जब हम किसी चीज को ठान लेते हैं करना, चाहे वो गलत हो या सही हो, जैसे जी मिसाल के तौर पे चार चोर ने ये ठान लिया कि सामने वाले घर में आज चोरी करनी है तो करनी है, जी वो करेगा। जी। अब उसके सामने आप भगवत गीता दिखाओगे तो वो मानेगा? नहीं, उसके सामने आप कुरान दिखाओगे तो क्या मानेगा? नहीं मानेगा। क्या उसके सामने आप दुनिया की जो भी धार्मिक किताबें हैं उसका हवाला दोगे, वो मानेगा? उसने ठान रखा है मुझे करना है तो करना है, जी वो करके दम लेगा। तो इसमें जो दोष है, जो इसके अंदर जो आप समझ रहे हैं, इसमें सारा दोष उस मनुष्य का है, उस मानव का है, उस आदमी का है, ना कि उसके चक्कर में आप सबको एक साथ ले लोगे। जी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि चार आदमी चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं, वो हाँ, भी हिंदू हैं, और चार आदमी किसी की भलाई की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई पड़ोस में एक मुसलमान लड़की की शादी है, या क्रिश्चियन लड़की की शादी है, या हिंदू लड़की पढ़ाई की करना। शादी है, उसको हमें किसी तरीके से निपटाना है, आपस में पैसा इकट्ठा करो। जी तो इस चार को हम उस चार में कंपेयर नहीं कर सकते। जी अब इस चार को शिक्षा है, ज्ञान है, बुद्धि से काम ले रहे हैं, अहंकार से दूर हैं, ठीक है। लेकिन वो शख्स जो है, जो चार बैठ करके चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हम पैसा चुराएंगे, हमें अय्याशी के लिए पैसा नहीं है, शराबखोरी के लिए पैसा नहीं है, नशाखोरी के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। जी एक तो ये माना हो गया। जी एक माना ये हो गया कि भाई मेरे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं है, जी मुझे किसी तरीके से पैसा चाहिए, जी। मेरी माँ हॉस्पिटल में, मुझे किसी तरीके से पैसा चाहिए। तो वो अच्छे काम के लिए बुराई का रास्ता इख्तियार कर लिया, जो भगवत गीता में मना किया गया है, मानव भलाई पे चलो, बुराई के पीछे ना जाओ। जी, यानी जिसका जो मकसद है वो करेगा ही। हाँ, वो करेगा। जी। अब अभी आपने कहा कि लड़कियों को कैद करना, हाँ ठीक है ना, तो मुझे आप एक बताइए, एक बात बताइए कि हमारी किस किताब के अंदर या हमारे किस आलिम ने, जो मोतबर आलिम है, जी। किसी ने ये कहा है कि अपनी बेटियों को कैद करके रखो, बांध के रखो, नहीं मार लेकिन के रखो? नहीं नहीं बोलते नहीं। तो नहीं है, लेकिन उनको जो है खुला घूमने नहीं देते अकेले। हाँ हाँ, और सुनिए सुनिए सिंगार सुनिए। नहीं कर सकते, मनाही है। क्या नहीं कर सकते? सिंगार
श्रृंगार नहीं कर सकते, ये आपकी गलत फहमी है। सुनिए, मुस्लिम लड़कियों को लाली पाउडर वगैरह जो है नहीं नहीं नहीं, ये आपकी गलत करने से फहमी मनाही है, है। उनको जहन्नम में जाएंगी ये बोल के बताया जाता है। नहीं नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। देखिए, फिर क्या है बताइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो औरत जी। जो अपने मर्द के लिए बनती संवरती नहीं है और नुमाइश के लिए बनती संवरती है। अच्छा, जो इसको अपने मजाक करें। पति के लिए जो उसका सब कुछ है, जो दुनिया में उसी के लिए पैदा हुआ और उसी के पूरी जिंदगी उसी के साथ रह रहा है और उसके साथ जीवन गुसर बसर कर रहा है, हलाक है वो औरत जो अपने पति के लिए नहीं दूसरों के लिए बन संवरती है। अच्छा, मतलब मेकअप की अथॉरिटी है इस्लाम में। अथॉरिटी है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी कोई चीज ना लगाएं। देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हिंदू धर्म के अंदर मीट मछली ये लोग नहीं खाते, पाप समझते हैं। नहीं सर, अभी इसी बात को पूरा करिए ना। हाँ हाँ, मैं मेकअप मेरी की क्या अथॉरिटी समझे, है लेकिन शोहर के लिए। हाँ मेरी बात तो सुनिए। जी। सुनिए, इस्लाम के अंदर वो चीज हराम है जो आपको पता है, शराब, खंजीर का गोश्त हराम, हाँ जैसे मुर्दार, जैसे हाँ। ऐसी चीज। अब कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जिसके अंदर वो चीज मिक्स की गई हो तो वो लगाना मना है, उसको आगाह करना चाहिए। अच्छा। यही चीज सामने वाले को भी जाती है कि जो ये इंसान ऐसी चीजों को नहीं खाता है, अगर उसके लिपस्टिक में वो चीज मौजूद है तो उसको रोका जाए। जैसे लक्स साबुन के बारे में आया था कुछ दिन पहले कि लक्स साबुन के अंदर खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है। सुअर सुअर। हाँ हाँ, वही सुअर। अच्छा। और ऐसी बहुत सारी लिपस्टिक है जिसके अंदर ऐसे जानवर की चीज मिलाई जाती है जो हराम है। अच्छा, ये सुनने में आता है इसलिए आप हाँ लोग हाँ हाँ हाँ। करते हो। ठीक है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट को लगाने से खुद भी बचना है, सामने वाले को भी बचाना है। हाँ, और लगाती है तो शोहर के लिए लगाए। शो- और मेकअप जब वो औरत करे तो उसको पूरी अथॉरिटी है इस्लाम के अंदर, वो मेकअप कर सकती है, लेकिन अपने शौहर के लिए पहला हक है उसको। हो गया सर। अब इसी तरह से आप मुख्तसर में मुझे पर्दे के ताल्लुक से और हाँ, बताइए। पर्दे के ताल्लुक से, सिर्फ इस्लाम से बताइए। पर्दे के ताल्लुक से मैं आपको बता देता लेकिन हूँ। देखिए, आपके जो हवाले होंगे वो इस्लामिक होंगे। हाँ देखिए, पर्दा सिर्फ इस्लाम में नहीं है मेरे भाई। जी। अगर आप, इस्लाम में क्यों पर्दे का कहा गया ये भी बताइए सिर्फ। हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बाइबल आई, जी। इस्लाम से पहले तो क्रिश्चियनिटी थी ना। जी। बाइबल के अंदर तो ये लिखा है कि जो औरत बिना पर्दे के बाहर से निकले उसको शेविंग किया जाए, उसको सजा ये दी जाए कि उसके बालों को मोड़ दिया जाए। अच्छा। ठीक है। आप गॉस्पल मैथ्यू पढ़ेंगे, गॉस्पल मैथ्यू का सफा नंबर 25 पढ़िए आप, उसमें लिखा है कि औरत अगर बिना पर्दे के बाहर जाए तो उसकी सजा ये कि उसको शेव कर दो, उसके सर को शेव कर दो। अच्छा। और जो औरत की क्रिश्चियन औरत की जो वो बनती है पादरी जिसको कहते हैं, उसको बड़ा जो ओहदा मिलता है, हाँ आपने हाँ। देखा होगा कि उसके सर पे स्कार्फ बंधा हुआ होता है। जी। तो वो स्कार्फ उसके ऊपर किसी ने थोपा तो नहीं है, उसने तो अपने आप उसको पसंद किया अच्छा, बराबर। है ना। तो इसी तरीके से आप यहूदी की किताब को अगर पढ़ेंगे, यहूदी के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरीके का चैप्टर है। और यहूदी में तो और ज्यादा सख्त है कि औरत अगर ना माने बात को तो उसके सर को काट दो, अरे बाप रे। उसके सर को काट दो। ठीक है। अब जब इस्लाम आया था तो आपको पता होना चाहिए कि औरतों को जिंदा दबा दिया जाता था। जी सुनाओ। सुना है? अरे ये तो लिखा है भाई, हाँ ये नहीं, तो हमारे हिस्ट्री है, तो। ये तो हिस्ट्री है। जी। इस्लाम के आने से पहले औरतों को जूती के नोक पे रखा जाता था, औरतों को दबा दिया जाता था, एक खंदक खोदा जाता था कि जब बच्चा पैदा होता था अगर लड़का होता था तो दोनों माँ बेटे को बाहर निकाल लिया जाता था, और अगर लड़की पैदा होती थी तो औरत को बाहर निकाल के उस लड़की को उसी मिट्टी में दबा दिया जाता था। लाहौल वाला। जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, तशरीफ लाए, और जब उन्होंने नबूवत का दावा किया तो औरतों का पहले जो हक था ना, वो औरतों को हक नहीं मिलता था, ना जायदाद में, ना प्रॉपर्टी में, किसी चीज में नहीं। अच्छा। और जब निकाह होता था उस दौर में, शादी होती थी तो आदमी इस्तेमाल करके औरत को फेंक देता था, तौबा। और वो औरत फिर किसी की कनीज बनती थी, किसी की गुलाम बनती थी, अच्छा। उसको बेचा जाता था, नीलाम किया जाता था। अच्छा। तो जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और जब उन्होंने नबूवत का दावा किया तो सबसे पहले उन्होंने औरतों को हक के लिए लड़ा। औरतों को जायदाद में 30%, 15%, 20% जो भी है वो हिस्सा दिया। जी। उसके बाद जब निकाह हुआ तो उसमें उसका हक महर अदा किया गया। जी। उसके बाद औरतों को हर एक चीज में बराबरी दी गई। अच्छा। औरतों को हर एक चीज में, हर एक महकमे में 30% 15% जो भी है वो हिस्सा दिया। उसके बाद जब निकाह हुआ तो उसमें उसका हक महर अदा किया गया। उसके बाद औरतों को हर एक चीज में बराबरी दी गई। औरतों को हर एक चीज में, हर एक महकमे में
मजबूती दी गई। तो पर्दे के मामले में जो है बराबरी नहीं दी गई ना मर्द हाँ। के मुकाबिल। देखिए, पर्दे के मामले में आपको क्या पता है, कुरान के अंदर सबसे पहले पर्दा इंसान के लिए, आदमी के लिए आया, मालूम है आपको? नहीं सर, पता नहीं है, इसके लिए तो कॉल किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम किसी गैर महरम औरत को देखो तो अपनी निगाह फौरन नीची करो। अच्छा ठीक है। जी। तो तो जो यही हमारे हुकुम सहाबा, सर, हाँ सर सुनिए यही सुनिए, हुकुम। हाँ सुनिए, नहीं नहीं जो रुकिए, हमारे यही रुक सहाबा जाइए इकराम सर। थे। सर यही रुक जाइए। जब मर्द के लिए ये हुक्म आया कि पल के नीचे कर लो, हम्म। तो यही हुक्म औरतों के लिए क्यों नहीं आया कि पल के नीचे कर लो? औरत के लिए भी यही आया है। औरत के लिए ये आया है कि ए औरतों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए औरतों, हाँ जब तुम किसी गैर महरम से बात करो जी तो नरमी से बात ना करना। जी। मतलब इस तरीके से बात करना कि कहीं उसको ये ना लगे कि तुम उसके ऊपर कायल हो गई हो, अच्छा। वो गलत नहीं तो फहमी में ना रहे। हाँ, ठीक है। या तो और उसने मर्द अपनी के लिए तरफ आया है, रखने के सुनिए, लिए। मर्द के लिए आया है कि जब तुम किसी गैर महरम को देखो तो अपनी निगाह फौरन नीची करो। तो जो हमारे सहाबा इकराम की जमात चलती थी, जी हमारे सहाबी चलते थे, और आज की तारीख में जो हमारे बड़े बड़े आलिम, मोतबर आलिम हैं, और जो सही उल अकीदा सुन्नी मुसलमान है, जो अल्लाह और उसके रसूल का डर रखता है दिल में, वो गैर महरम औरत को टकटकी लगा के नहीं देखता है। जी ये तो आपको भी पता होगा। जी, सही बात। हमारे आलिमों की आप यूट्यूब पे तकरीर सुनो। हमारे आलिम जब मजलिस करते हैं, जब हमारे आलिम तकरीर करते हैं, जलसा करते हैं, तो उसमें सबसे पहले यही हुक्म देते हैं कि औरत एक नुमाइश की चीज नहीं है। जी औरत के ऊपर सख्ती ना करो। जी और कुरान के अंदर सबसे पहले आया है, इकरा बिस्मिका रब्बिकल लज़ी खलक, की अपने बच्चों को पढ़ाओ, मतलब पढ़ो। पढ़ो पढ़ाओ। पढ़ो, सबसे हाँ पहले हुक्म आया है पढ़ने का और पढ़ाने का। जी ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल एक करता हूँ, ठीक है? सुनिए। बोलिए। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम से हजरत फातिमा तु ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ये बताएं मैं कितना पर्दा करूं, जी तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए फातिमा, ये बता कि तू चाहेगी कि तेरे जिस्म का एक हिस्सा भी आग में जाए, जी चाहे वो उंगली हो या कोई भी ऐसा हिस्सा हो जो आग में जाए, जी उसको जलाया जाए? जी तो कहा कि नहीं। तो कहा कि तू उतना पर्दा कर कि वो तेरे एक उंगली का जर्रा भी नजर ना आए। जी तो जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल का खौफ होगा, तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी शख्स ने कभी देखा ही नहीं। जी और जब वो आखिरी वक्त उनका था, तो उन्होंने ये वसीयत की थी कि मेरा जनाजा रात को उठाना, ताकि कोई गैरब मुझे जीते जी तो नहीं देख सका, मेरी जिंदगी के बाद भी ना देख सके। लेकिन आज की लड़कियों को ये चीज जो है कैद खाना लग रहा है ना सर। मैं बुर्का लगाना, घर वही में तो आपको रहना, बुर्का। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। जी हमने उस मालिक की किताब को छोड़ दिया ना। हमने, जो मालिक ने दुनिया बसाई, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था कि गांव बसाया, जी गांव जो बसाया, तो मेरे मालिक ने जो दुनिया बसाई, दुनिया बसाने के बाद उसने अपना हुक्म जो भेजा हुआ है, आज हमने उस किताब को छोड़ दिया है और हम दुनियावी काम के पीछे पड़ गए। जी। अच्छा ये बताइए कि स्वर्ग है और नरक है, हकीकत है ना? वो तो है। ठीक है। तो जब कानून पेश है तुम्हारे सामने कि ए मानव, जी ए मानव, अपने अहंकार पे काबू रख, जी अपनी जुबान से फालतू ना बोल, जी अपने इच्छा को अपनी इच्छा को उतना ही पाल जितना तू उसको पाल सके, जी और बुरे कार्य से बच जा, नहीं तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जी। नर्क, हाँ जी। तो ये नरक क्या है? नर्क जहन्नम अपने धर्म में कहा जाता है जिसको। हाँ। तो जब आदमी एक तो चोरी कर रहा है, वो नहीं मान रहा इस किताब को, औरत जो है बेपर्दा घूम रही है, वो नहीं मान रही इस किताब को। अच्छा एक चीज और है, एक और आपने अध्याय, ये अध्याय 6, एक मिनट रुक जाए, ये अध्याय 6 है, मैंने पढ़ा था इसको, चैप्टर 4 में लिखा है कि ए मानव, तुझे ये बिल्कुल अधिकार नहीं कि तू आदमी का लिबास पहने, तू आदमी का लिबास पहने, और स्त्री, सर तुझे ये अधिकार नहीं कि तू आदमी का लिबास पहने, और ए मानव, तुझे ये अधिकार नहीं कि तू स्त्री का लिबास पहने। जी ये देखो, ये साफ लिखा है। जी तो आदमी और औरत का लिबास भी अलग बताया जा रहा है। जी ठीक है।
और क्या बताया जा रहा है कि औरत का पर्दा करो, इतना करो कि जब औरत घर से बाहर निकले तो उसको ये लगे कि मैं रात के अंधेरे में चल रही हूँ। अच्छा। मतलब इतना पर्दा करो कि उसको कुछ दुनिया दिखाई ना दे। जी जी। ये कौन कह रहा भाई? ये तुम्हारे श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। सर उन्होंने क्या मकसद से ये कहा होगा? भाई ये कानून सृष्टि का बनाने वाले का, अल्लाह तबारक व ताला का ये कानून उसने खुद बनाया है, ये जैसे कि कानून बनाया है। आप बता रहे हो बाइबल में, गीता सब में, जगह है, एक सभी ही जगह उपदेश औरतों है। को पर्दे का बताया जा रहा है, सभी धर्मों, हर धर्म में बताया जा रहा है। उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन यही है कि औरत की इज्जत की, आबरू की अल्लाह ताला ने बहुत बहुत हमें एहतियात दिया है। और औरत की इज्जत जब, जो देखिए अभी का तो वक्त ऐसा है कि देखिए अल्लाह के रसूल ने एक चीज और फरमाई थी कि बनी इसराइल की कौम में किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया था, किया होगा। अच्छा। तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग आएंगे जो अपनी माँ के साथ जिना करेंगे। तो बस तक अमेरिका में देख लीजिए क्या हो रहा है, बोलिए। लंदन में देख लीजिए क्या हो रहा है। बाप माँ बेटी के साथ जिना करिए, बाप बेटी के साथ जिना कर रहा है। तो बस तक ठीक है, ये क्यों हो रहा है? यह मेरे नबी का कौल है, पहले फरमा दिया था। जी। अच्छा, अब ये जो हो रहा है, अब आप कोई गवारा करेगा कि एक बेटी अपने बाप के सामने ऐसे कपड़े पहन के आ जाए और बाप नशे में हो, बाप ने शराब पी रखी है, जी। और एक बेटी आधे कपड़े पहन के उसके सामने आ जाए, तो क्या उसके बाप का जो जज्बात है, जी। क्या वो फिसलेगा नहीं? जैसे अमेरिका में हो रहा है, लंदन में हो रहा है। सर ये तो धार्मिक कानून तो छोड़िए, दुनियावी कानून भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो नहीं करेगा ना, तो ये तो हो रहा है ना भाई। जी। ये भी ऐसा तो नहीं कि नहीं हो रहा है। अब ये बताइए कि एक अभी क्या कहते हैं, पिछले साल की आपको हेडलाइन बताता हूँ, बीबीसी की हेडलाइन है कि एक बेटी ने अपने बाप के साथ जिना किया और वो बच्चे की माँ बनी। तो बस तक और वो कहती है कि मुझे अपने बाप पे बहुत प्राउड है कि मैं जो है हमल से हुई और मेरा बच्चा मेरे बाप का दिया हुआ है। तो बस तक तो आप इसको कबूल करेंगे? सर ये तो तो कोई हम समाज कबूल करेगा? तो हम तो मेरे भाई, हम एक चक्की में सबको नहीं पीस सकते। एक तरफ तो ऐसा महकमा है और एक तरफ ऐसा महकमा है। आज की तारीख में एक लड़की ऐसी है कि जो बिना पर्दे के बाप के कहने पे भी घर से बाहर नहीं जाएगी। सर आपका कहने का ये मकसद है कि लोगों को कम इल्मी की वजह से अपने धर्म की कम, किताबें नहीं हाँ, पढ़ने, अब आप पॉइंट पर आए नहीं हैं। समझने की अब वजह आप से ये पॉइंट हो पर रहा है। अब आप पॉइंट पर आए। अब मुझे ये बताइए कि हर ग्रंथ कहता है कि जिना से दूर रहो, मतलब जी। नाजायज संबंध से दूर रहो। तो जी। जब लड़का लड़की साथ में पढ़ेंगे, जी। नौजवान लड़का और नौजवान लड़की, जैसे आज कॉलेज में हो रहा है, जी। और कॉलेज के अंदर जो महकमा हिंदुस्तान में पल रहा है, जी। लड़का लड़की जब साथ में पढ़ेंगे और लड़का लड़की साथ में जब बैठेंगे और लड़की जब आधे कपड़े में उसके साथ बैठी होगी जी। और लड़का जो है एकदम दाढ़ी मुंडा स्मार्ट बन के उसके बराबर में बैठा होगा, जी। तो आप इसका दावा कर सकते हैं कि वो एक दूसरे से जिना नहीं करेंगे? सर वो जीना तो देखिए जो अपने मन के ऊपर है, बहुत सारी लड़कियां बहक जाएंगी, लड़के अच्छा, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, क्या आपने हिंदुस्तान में 3 साल या 4 साल या 5 साल पहले क्या इतने क्लब और इतने डांस बार और इतने शराब खाने और इतने जुए के अड्डे देखे थे? नहीं, अभी तो ज्यादा बढ़ गया है सब। ज्यादा बढ़ गया है। अब उस शराब खाने में, उस जुए के अड्डे में जब शराब पी के जब कुत्तों की तरह सब नाचते हैं उसके अंदर, जी। है, और सैटरडे नाइट कहते हैं उसको, संडे नाइट कहते हैं, फिर उसको 1 जनवरी का नाम दे देते हैं, फिर उसको फ्रेंडशिप डे का नाम दे देते हैं, फिर उसको वैलेंटाइन डे का नाम दे देते हैं, ठीक है ना? जी। और उसको फलाना ढमकाना क्या क्या नाम दे देते हैं। आजकल बहुत सारी चॉकलेट डे, किस डे, पता नहीं कौन कौन सा डे निकल गया है। जी। तो ये बताइए कि क्या कोई लड़की या कोई लड़का महफूज है? जी। अगर कोई लड़की कॉलेज के दौरान किसी लड़के के साथ हमबिस्तरी सोबत और यौन संबंध रखती है, तो शादी के बाद कोई भी जो दूसरे से शादी करेगी, कोई भी धर्म का आदमी उसको जो है गवारा पसंद नहीं करेगा। देखिए मेरी बात देखिए, कड़वी है, लगेगी थोड़ी देर के लिए, बोलिए। कड़वी लगेगी। हाँ बोलिएगा सर। हाँ, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, जी। लेकिन ये गांठ बांधने वाली बात है। बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है ना? सुनिए, 100 कोड़े मारने चाहिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को। अच्छा।
चाहे वो कोई भी हो, जब भी जो पीरियड में किसी पीरियड में हो, जिस पीरियड का प्रधानमंत्री रहे 100 कोड़े उसको मारने 100 चाहिए। कोड़े मारने चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि सुनिए, जब किसी बड़ी पोस्ट पे कोई प्रधानमंत्री बैठता है, जी। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश को आगे लेके जाए, और वो देश का बाप रहता है। हाँ। जी। अब मुझे ये बताइए कि ये जो अभी आपने देखा होगा कि अरब के जो मुल्क हैं, जी। यहाँ पर हिंदुस्तान के लोग ज्यादा जाके क्यों बस रहे हैं? इसकी वजह क्या है? पता नहीं सर। क्या वहाँ पर्दा तो है? वहाँ तो बिना पर्दे आपको घूमना नहीं है लेडीजों को। जी। लेकिन हिंदुस्तान के 30% लोग वहाँ जाके बच चुके हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ जो कानून है वो उसी किताब का कानून चल रहा है। अच्छा अच्छा। चोरी करने वालों के हाथ काट दो, जी। बलात्कार करने वाले को कत्ल कर दो, इतनी सख्त सजाएं क्यों है? किसी को नाहक करने वाले को कत्ल कर दो। किसी लड़की को आप छेड़ भी नहीं सकते कि किसी लड़की को आप छेड़ोगे तो उसके ऊपर भी कानून है, आपको 100 कोड़े मारे जाएंगे। अच्छा। क्या आप ये देख नहीं रहे? कुवैत का कानून है, अरब का कानून है, दुबई का कानून है। अगर किसी लड़की ने किसी लड़की को छेड़ भी दिया ना तो 100 कोड़े की सजा है। सर आखिरी बात है। अब मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए। जी। तो अगर प्रधानमंत्री वहाँ का जो वहाँ का राजा है, बादशाह है, अगर वो इस चीज को नहीं चाहेगा तो क्या ये कानून चल पाएगा? नहीं, वो तो उसमें वो पालनहार होता है प्रधानमंत्री। बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, A to Z कोई भी हो, कोई भी। अगर वो सख्ती करे, सख्ती क्या करे कि महकमे को सुधारने के लिए सख्ती क्या करनी है, उसको सख्ती ये करनी है, देश की सबसे पहले नशाखोरी बंद करो। जी। बलात्कार करने वाले को सजा दो। जी। चोरी करने वाले को सजा दो। जी। नाहक किसी को जान से मारने वाले को सजा दो। अगर ये कानून सख्ती से लागू हो जाए जी। तो मुझे बताइए कि क्या किसी लड़की का या किसी लड़के का या किसी गरीब आदमी का या किसी रेडी वाले का, ठेले वाले के साथ नाइंसाफी हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती। नहीं। औरतों को अगर मान लीजिए कि जैसे वहाँ के राजा ने कानून दे रखा है कि औरत जो मर्जी करे, खाए पिए घूमे फिरे जो मर्जी करे, कोई रोक नहीं है, जी। लेकिन पर्दे में। जी। ठीक है, औरत भी वहाँ की खुश है। जी। आप देख लीजिए, हर औरत आपको नकाब में मिलेगी, खुश है, खा रही है पी रही है, हट्टी कट्टी एकदम है, हर चीज में है। क्या किसी दुबई से या किसी अरब से या किसी कुवैत से किसी लड़की की गुहार आप तक पहुंची है कि हमें जबरदस्ती कैद में रखा जाता है? नहीं पहुंची है। ये हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई शराबी है तो वो ये चाहेगा, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आप 4 शराबी के बीच में बैठोगे तो वो 4 शराबी ये चाहेंगे कि ये भी शराब पीना शुरू कर दे। राइट है। और उसको ये कहेंगे कि तू कैसा आदमी है, साला दुनिया में आया शराब नहीं पीता। राइट। लेकिन वही 4 आदमी अगर 4 नमाजियों के बीच में या 4 ऐसे पंडितों के बीच में जो इंसाफ पसंद पंडित है या इंसाफ पसंद मौलवी है, उनके बीच में बैठेगा तो वो उसको ताना मारेंगे कि तू कैसा आदमी है कि नशाखोरी करता है, अरे पूजा पाठ कर, तू आ यहाँ पर क्या कहते हैं इबादत कर, उसको जोर मारेंगे। राइट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपनी संगत को बदलना है। हम किसी लड़की को या किसी लड़के को दोष नहीं दे सकते। दोष क्या है? दोष सारा का सारा जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। अच्छा। ये मेरी कड़वी बात है लेकिन ये सोचने वाली बात है। जी, सही बात। ठीक है, तो यही मेरी बात है कि औरत को कोई कैद नहीं है किसी चीज में और मर्द को कोई कैद नहीं है किसी चीज में। बस इत्तेफाक इतना सा है कि हम अपने ग्रंथों को भूल चुके हैं। जी। हम देखिए, एक आदमी अगर नजर नीची करके चलता है ना, शुरू से उसकी आदत होती है जी। तो वो जब नजर उठा के चलेगा ना उसको अटपटा सा लगेगा जी। तो फौरन नजर नीचे। एक औरत अगर शुरू से सर पे दुपट्टा डाल के चलती है ना तो आगे जाके अगर वो सर से दुपट्टा हटा के चलेगी ना उसको घुटन सी महसूस होगी। जी। तो ये सारा जो खेल है ना, ये सारा खेल हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से और हमारे देश के कानून से, इससे चल रहा है। जी। जिस देश के प्रशासन वाले, जिस देश में बड़े बड़े पोस्ट पे बैठने वाले और जिस देश के अंदर बड़े बड़े महकमे को चलाने वाले ही नशाखोरी करें, नशा में मुक्त रहे, नशे के अंदर मुब्तला रहे, वो क्या देश को सुधारेंगे भाई? जी।
तो हमारा सिर्फ इतना कहना है भाई, हमारे घर की औरत हो या किसी के भी घर की औरत हो, दबाव किसी के ऊपर नहीं है। सिर्फ उनको इतना कहा जाता है कि अपनी इज्जत को, आबरू को बचा के रखो, सामने वाले मर्द की निगाहों से बचा के रखो, जी सामने वाले नशाखोरों से बचा के रखो। जी लेकिन औरत और लड़की जो है, आज की जो कॉलेज की लाइन है, जो कॉलेज में वो अपना काम करती है, कॉलेज में जो जाती है, ठीक है, और कॉलेज की जो लाइफ स्टाइल है, जो हर एक चीज में बदलती जा रही है, आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की घर से बाहर निकल रही बेपर्दे में और उसके एक और दो बॉयफ्रेंड ना हो। अच्छा और सबसे बड़ी जड़ है वो मोबाइल। जी राइट। किससे चैटिंग कर रही है, रात रात भर चैटिंग चल रही है, रात रात भर बातचीत चल रही है, ना माँ का लिहाज है, ना बाप का लिहाज है, ना भाई का लिहाज है, किसी का लिहाज नहीं है। हाँ तो ये सारा का सारा जो दोष भाई, ये सारा का सारा जो दोष है ना, जी ये सारा का सारा दोष हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, जिसने अपने ग्रंथ को छुड़वाकर अंग्रेजों के पीछे लगा दिया, अंग्रेजी किताबों के पीछे लगा दिया और अपने ग्रंथों को लाइब्रेरी के अंदर दबा दिया। जी बड़े बड़े महंत और बड़े बड़े पुजारी को ग्रंथ नहीं मालूम है आज की तारीख में। अच्छा ठीक है, किसी को इतना नहीं मालूम है। मैं तो बड़े बड़े पंडितों से बात किया, उनको 4 वेद के नाम ठीक से नहीं मालूम है भाई। अच्छा। एक वेद में कितने चैप्टर है उनको ये नहीं मालूम है भाई। अगर बच्चियों को ज्यादा अगर हम वो करें कि ज्यादा तू रात रात भर चैटिंग वगैरह करती है, तो वो बाप से मुजोरी करके जो है बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है और कुछ दिनों के बाद पछतावा करके ना वो घर की होती है ना बाहर की होती है। भाई यही तो हो रहा है ना आज की तारीख में। देखिए, अरब के जो मुल्क है, बाहर के जो मुल्क है, वो खुशहाल क्यों है? इसीलिए तो खुश हैं वो लोग कि उनका जो महकमा है बिल्कुल वाजे है। जी। उन हर एक लड़कियों के लिए चीज क्या में मैसेज है आपका, जो है। उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज है आपका कि जो इस्लाम धर्म छोड़कर जा रही है? देखिए, मेरा उनसे कहना यही है कि हर इंसान को अपना अपना इख्तियार है। जी अगर वो जा रही हैं तो वो ये सोच के जाएं कि दुनियावी जिंदगी 4 दिन की है, मर के कब्र के अंदर ही जाना है। जी और कब्र का जो अजाब है ना, वो बहुत सख्त है। जी वो इतना सख्त है कि दुनिया के अंदर उसका एक जर्रा बराबर भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि एक मंजिल पे कोई जा रहा है जी और आगे बहुत बड़ा गड्ढा है। जी तो इतना बड़ा गड्ढा है कि अगर आप उस गड्ढे के पास पहुंच गए तो आप वापस नहीं आ सकते, जी आपको उस गड्ढे में गिरना ही गिरना है। जी और वो गड्ढा सांप बिच्छू आग से भरा हुआ है। जी अब आप लड़की को समझा रहे हैं कि मेरी बहन, मेरी माँ, जी ठीक है, उस रास्ते पे मत जा, आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, मैं देख करके आ चुका हूँ, जी मुझे पता है। वो नहीं मान रही तुम्हारी बात को, वो चली जा रही है। जी तो जब नहीं मान रही है और चली जा रही है, तो हर इंसान को अपना जवाब मेरे भाई खुद देना है। जी ठीक है, खुद देना है। और दुनिया के अंदर कयामत भी तभी लागू होगी जब इस्लाम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जी। ठीक है, जब तक कयामत लोग जो है ग्रंथों को छोड़ने लगेंगे, कयामत और प्रलय अपने नहीं सुनो, लोग ग्रंथ को छोड़ने लगेंगे, अपनी नफ्स को पकड़ेंगे और अपनी नफ्स के साथ फर्मा बरदारी करेंगे अपनी और अपनी नफ्स को ही सही पूरा मानेंगे। करेंगे। अपनी नफ्स को ही सही मानेंगे, बाकी सबको आखिर जानेंगे, मतलब सबको कम जानेंगे और अपनी नफ्स को सबसे बड़ा मानेंगे। जी बस यही मेरा कहना है और कुछ नहीं है। आपने कॉल की भाई, आप प्रेस रिपोर्टिंग से हैं, जी तो आप जाहिर सी बात है कि इसको अपने चैनल पर चलाएंगे। जी। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इस रिकॉर्डिंग को कहीं काटिएगा छाटिएगा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो मैं भी, आपकी इजाजत हो तो मैं भी इसको अपने चैनल पे डालूं। बिल्कुल, आप इसको शेयर करिए ताकि हिंदुस्तान की बहन बेटियों की आबरू और इज्जत की हिफाजत हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। देखिए बहन, हम तो सर ये भी कहेंगे कि सनातनी धर्म की लड़कियां भी जो है अपने जिस्म को ढांप कर रखें, क्योंकि उनके एरिया में भी बलात्कार के किस्से केस आते हैं। और ना आप समझ नहीं रहे, आप समझिए मेरी बात। जी। मैं जो कह रहा हूँ, सनातनी धर्म की लड़कियों को मैं ये मशवरा दूंगा, सबसे पहले वो सनातन धर्म को पढ़ें। जी जी जब वो पढ़ेंगी ना, जी तो जब वो पढ़ेंगी तो वो खुद ब खुद पर्दे में आ जाएंगी। जी। सिर्फ इस्लाम नहीं कहता, इस्लाम ने तो चोर उचक्के और पापी लोगों की नजरों से बचाने के लिए पर्दे का हुक्म है। बिल्कुल, यहाँ तक के ये भी हुक्म है कि अपने सगे भाई बहन और बाप के अलावा किसी सगे
मेरे खलेरे चचेरे भाई के सामने भी बिना पर्दे के जाने का हुक्म नहीं है। अच्छा, हम्म, ये सब उनकी आबरू और इज्जत की हिफाजत के लिए है बस। बस और कुछ नहीं। जी, तो जो लोग इस्लाम छोड़ के जो लड़कियां जा रही है वो खुद अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं चाहती। अब ये तो वही बेहतर बताएंगे कि उनके माँ बाप ने उनको इस्लाम की तालीम क्यों नहीं दी, ग्रंथ की तालीम क्यों नहीं दी, कुरान की तालीम क्यों नहीं दी। राइट। जी ठीक सर, है मैं ना। फिर अगले टाइम जैसा भी रहेगा किसी बात पर टॉपिक पर आपको कॉल करूंगा। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।